ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास का महीना, भोलेनाथ का महीना चल रहा है। महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। आज का मैं जो सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ, आज का विषय है ये जो गोचर हो रहा है शनि का, शनि बकरी हो रहा है, ये आपके लिए फायदा है या नुकसान है? ये कैसे तय होगा कि ये जो बकरी शनि हो रहा है ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? तो मित्रों, अभी इससे पहले मैं 2 शनि के विषय में वीडियो बना चुका हूं। आप पहले उसको देखें तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है, YouTube पे आप देखेंगे कि तरह तरह की भविष्यवाणियां हो रही हैं, और जब आप अपनी कुंडली पे लगाते हैं तो कुछ भी नहीं होता दिखाई देता। वह कारण क्या है? भाई, जो गोचर हो रहा है शनि का, वो आपके लिए हो रहा है, क्योंकि वो तो बता देंगे कि मेष राशि वाले तो दुनिया में सैकड़ों करोड़ हैं। हर राशि वाले पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं। तो क्या सबके साथ घटित होगी? वृश्चिक राशि आपकी भी हो सकती है, और वृश्चिक राशि प्रधानमंत्री की भी है, नरेंद्र मोदी जी की भी है। तो क्या दोनों के लिए घटित होगी? नहीं होगी। लेकिन ये ज्योतिषी लोग छोड़े जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, और लोग पकड़ते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है, उनको नेगेटिव बनाते चले जा रहे हैं। जो उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी उसको भी थोड़ा नेगेटिव बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फेंकना बहुत अच्छा नहीं है कि आपका चैनल सब्सक्राइब हो, अच्छी बात नहीं। तो मित्रों, मैं बताता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो आप लोगों के लिए तो माफ़ी चाहूँगा। मित्रों, ये होता है कि आपका ये जो गोचर है आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये देखना है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा से कितनी दूरी पे हैं, लग्न से कितनी दूरी पे हैं, चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी से कहाँ बैठे हुए हैं, किस एक्सिस पे बैठे हुए हैं, लग्न जिस राशि में है उस राशि के स्वामी से कितनी दूरी पे बैठे हुए हैं। चंद्रमा जहाँ पे बैठा हुआ वहाँ पे अगर कोई और ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह से कितनी दूरी पे बैठे हुए हैं जहाँ उसकी उतनी राशि है। अगर लग्न में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी राशियों को देखें, उससे शनि कितनी दूर बैठा हुआ है। सबसे पहला एक्सिस देखना है। अब जो वो एक्सिस है, वो एक्सिस जो होती है वो फायदा और लाभ बताती है। मान लीजिए वहां से लग्न से दूसरे भाव में शनि है, लग्न इसका मित्र है, धन देगा, परिवार में परेशानियां देगा। मान लीजिए सप्तम को देखना है, वहां से वो सप्तम में बैठा हुआ है, तो आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएगा लेकिन आपके व्यापार को नष्ट करेगा। इस तरह से हर भाव में इसको देखते हैं, ये एक्सिस कही जाती है। एक ही फल हर जगह नहीं देते हैं, एक ही फल हर जगह नहीं मिलता है। जैसे मैंने कहा, धन में बैठा तो धन बढ़ेगा लेकिन परिवार में क्लेश करेगा, और अगर सप्तम में बैठा है तो आपके स्पाउस के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाएगा, वैवाहिक जीवन लंबा चलेगा लेकिन व्यापार में परेशानी देगा। 2 बातें हो गई। इसी तरह हर भाव का फल होता है, हर हाउस का एक अपना फल होता है। जिस हाउस में शनि है आपकी कुंडली में, उस हाउस का उसने फल करना है। भाई, मान लीजिए आप इस मेरे घर में रहते हैं, किराएदार हैं, तो यहाँ साफ सफाई बिजली पानी तो आपको ही देखना है ना, क्योंकि एग्रीमेंट में है। वो मकान मालिक तो देखने नहीं आएगा। मकान मालिक तो तब आएगा जब इसमें कोई नहीं रहता, तब आएगा, बिजली का बिल उठाएगा, बिजली का बिल पे कर देगा, पानी का बिल पे करेगा। उससे पहले तो आपको ही करना है ना। तो जो जिस घर में रहता है उसका फल करता है। अगर वहां पे कोई ग्रह नहीं है तो फिर उसका स्वामी करता है, या फिर उसको देखने वाले ग्रह करते हैं। देखने वाले ग्रह का मतलब कि आप कहीं विदेश चले गए और रिश्तेदार को बोल गए, भैया मेरे घर को देखते रहना, तो वो आपका बिजली पानी का हिसाब किताब देखेगा।
अब शनि जो है कहाँ बैठा आपकी कुंडली में, ये सबसे बड़ी मायने रखती है। दूसरा मायने रखता है कि शनि केंद्र में है, अच्छा है, विष्णु स्थान है, त्रिकोण में है, बहुत अच्छा है, लक्ष्मी स्थान है, धन के भाव में बैठा है, अच्छा है, उपचय भाव में बैठा है तो अति उत्तम है। लेकिन दुख और परेशानी के भाव में बैठा है तो दुख और परेशानी तो देगा ही देगा। लेकिन क्या ये सब मिलेगा? कोई जरूरी नहीं कि ये जो बकरी हो रहा है शनि गोचर में, ये आपको ये चीजें देगा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखी जाती है आपकी दशा क्या चल रही है। आपकी दशा अच्छी चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, शनि महाराज कितना भी कुछ भी दम लगा लें कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन पे। चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपकी दशा अनुकूल चल रही है तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता गोचर का। अब ये कब बिगाड़ेंगे? मान लीजिए मार्केश होके बैठे हैं, मारक हैं, दुख के भाव में हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव में हैं, मृत्यु के भाव में हैं, परेशानियों के भाव में हैं, आयु कम करने में भाव है, आपके पराक्रम को कम करना है, आपके लाभ को कम करना है, ऐसी परिस्थितियों में है, आपके कर्म को कम करना है, आपके संघर्ष को बढ़ाना है, तो नुकसान करेंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि दशा आपकी अच्छी चल रही तो ये कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अब ये देखना होता है अगर आपकी दशा अनुकूल नहीं है, अच्छी नहीं है, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, अशुभ ग्रहों के बीच में है, पाप कर्तरी में है, तब वो अशुभ फल दे सकते हैं। और तब देंगे जब अंतरदशा का लॉर्ड, अंतरदशा का स्वामी शनि से संबंध बनाएगा। अगर अंतरदशा का स्वामी शनि से कोई भी संबंध नहीं बनाता है, दशा कितनी अच्छी चल रही हो, कितनी भी खराब चल रही हो, शनि महाराज कुछ नहीं कर सकते। अगर उससे संबंध बन गया, अंतरदशा के स्वामी से आपका संबंध बन गया, तब ये शनिदेव आपके जीवन में क्या फायदा करेंगे और क्या नुकसान करेंगे तब देखना पड़ता है। उससे पहले अगर ये संबंध बना नहीं तो कुछ नहीं करें, कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए कि अंतरदशा के स्वामी से इन्होंने संबंध बना लिया। अब आपको देखना है कि महादशा का जो स्वामी है उससे शनि किस एक्सिस पे बैठे हुए हैं। अगर वहां नेगेटिव एक्सिस पे बैठे हुए हैं तो आपका ऑरा नेगेटिव कर देंगे, आपके मन को, मतलब आपके शरीर को, आपके मन को नेगेटिव करना शुरू करेंगे। इतना ही करेंगे महादशा के लॉर्ड से। अगर अंतरदशा का लॉर्ड, अंतरदशा के स्वामी से इनका संबंध बन गया तो आपके सारे कर्मों को ये या तो अच्छा करेंगे या फिर खराब करेंगे। अब देखना है कि जो अंतरदशा का स्वामी है वो लग्नेश का मित्र है। अगर लग्नेश का मित्र है तो शनि देव बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकते। अगर वो शनि देव का मित्र है और लग्नेश का मित्र नहीं है तो ये बहुत ज्यादा खराब कर देंगे। लेकिन अगर वो अंतरदशा का ग्रह बलवान है, लग्नेश बलवान है, तो शनि देव चलते चलते बीच में छोटी मोटी परेशानियां देंगे, ज्यादा खराब नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे देखना है? अब ये देखना है आपका लग्नेश नवांश में किस नवांश में गया है, उसका स्वामी कहाँ है। लग्नेश नवांश में किस नवांश में गया है, जिस नवांश में गया हुआ है उस नवांश का स्वामी ग्रह लग्नेश से किस एक्सिस पे है और अंतरदशा के स्वामी से किस एक्सिस पर है। अगर एक्सिस ठीक है तो फायदा, अगर एक्सिस खराब है तो नुकसान ही नुकसान। अब देखना है कि क्या नुकसान करेगा। वो अंतरदशा का स्वामी
जिस नवांश में गया हुआ है उसका स्वामी आपके लग्न कुंडली में किस भाव का स्वामी है। सुख का है तो सुख को खराब करेगा, स्पाउस का है तो स्पाउस खराब करेगा, परिवार है तो परिवार को खराब करेगा, बिजनेस का भाव है बिजनेस को खराब करेगा, कैरियर है नौकरी है तो नौकरी को खराब करेगा, पंचम में गया है तो बुद्धि विवेक खराब करेगा। तो इस तरह से इन सब चीजों को खराब करता है। अगर वो अच्छा है तो इन सब चीजों में फायदा ही फायदा देगा। तो मित्रों, जो भी आप लोग सुनते हैं कि ये होगा वो होगा, आप लोग की कुंडली में कभी हुआ है? आप थोड़ा सा इस बकरी होने पर अपने विषय में बताएं। अगर आपको अपनी कुंडली विचारनी है, दिखानी है, तो दिए हुए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी मेरी दक्षिणा है, वो देखकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।